So hello friends, welcome back to our YouTube channel. This side Mr. Bhudev and today we are with another video. तो आज की इस वीडियो में हम कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को कैसे सिक्योर करते हैं उन स्टेप्स के बारे में बात जानेंगे। एंड इससे जो पिछली वीडियो थी वहाँ पे मैंने आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया था। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जो कि वैसे तो जानने चाहिए, लेकिन मैं आपको आने वाली टाइम में इन सब के बारे में एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे मैनर से डिफाइन करूँगा। तो आज की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने जस्ट एक पीपीटी रेडी कर रखी है इसके रिगार्डिंग। एंड ये जो पीपीटी है मेरे पास एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी पड़ी हुई है, पीडीएफ पैटर्न में भी पड़ी हुई है। और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी मेरे थ्रू गूगल ड्राइव के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं अपनी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है। इजी मैनर में बताऊं, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिनके ऊपर एक नेटवर्क किसी कंप्यूटर, मान लो हमारे पास दो पीसी हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ये दो पीसी है मेरे पास। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो एक उनका अपना खुद का जो लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज के ही मैनर में वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इनके बीच के जो बातचीत है उसको करवाने के लिए कुछ हमें प्रोटोकॉल्स का यूज करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो इनको सिक्योर कैसे रखा जाता है इस चीज के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कई सारी स्ट्रेटेजीज है जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, जिसके अंदर कई सारी ऐसी हैं जो कि आपको अभी मैं इजी मैनर में बताने वाला हूं। सो वेरी फर्स्ट है यहाँ पे यूज सिक्योर वर्जन्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो देखिए, आपके पास कुछ ओल्ड वर्जन्स होते हैं प्रोटोकॉल्स के, कुछ न्यू वर्जन्स होते हैं। लाइक आपका पीसी आपके पास में है तो पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ साथ उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी फीचर्स, साथ के साथ आपकी जो फायरवॉल टेक्नोलॉजी है पीसी के अंदर, या जो भी आपने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उनको सिक्योर करने के लिए जिस कंपनी ने वो पीसी बनाया है उसके लिए वो अपडेट्स रेगुलरली करते रहते हैं। रेगुलर अपडेट्स मीन्स कि आपका जो डाटा है वो एक पुराने पैटर्न से नए पैटर्न में शिफ्ट होके उसको सिक्योर किया जा रहा है। यहाँ पे आपको देख सकते हो HTTPS, STTP, SFTP, ये कुछ सर्वर्स होते हैं, क्लाइंट मॉडल्स होते हैं जो कि प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। और हमारी वेबसाइट्स के जो हम विजिट करते हैं तब ये वहाँ पे हमारा जो डाटा है वो किसी अनवांटेड इंट्रूजन सिस्टम से बचाता है। मतलब कि आपकी जो प्राइवेसी है वो हिडन ही रखता है, इसको ओपनली नहीं छेड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नंबर सेकंड पे आता है पैच एंड अपडेट रेगुलरली। पैच एक टाइप का एक डाटा होता है, इंक्रिप्टेड डाटा, जो कि आपकी फाइल्स को एक इनकोडेड फॉर्म में रखता है। मतलब कि एक कोडेड, मतलब कि हमारे पास अगर बाइनरी डिजिट्स में देखें तो 0110 ऐसे हमारा डाटा एक फाइल, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे इसका जो यूज है वो जस्ट मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको। पैच एंड अपडेट रेगुलरली का मतलब यही हो रहा है कि आपका जो सिस्टम के अंदर डाटा है उसको रेगुलरली आप अपडेट करो। जैसे कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट पॉइंट में समझाया था, सेम चीज यहाँ पे अपडेट हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा जो डाटा है वो भी अपडेट हो रहा है, साथ के साथ हमारे जो मॉलवेयर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो जब हम अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पीसी से रिमूव हो जाएंगे और अपने आप ही हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी अगर वल्नरेबिलिटी एक्टिविटी हो रही है तो उसको ये रिमूव कर देता है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास DNS सिक्योरिटी एक्सटेंशन, जिसको हम बोलते हैं DNSSEC। तो हमारे पीसी के अंदर अगर हम इस एक्सटेंशन को इंक्लूड करवाते हैं, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, इसको अगर अपने पीसी के अंदर लगाते हैं तो आपके सर्वर के अंदर जितने भी डोमेन सिस्टम्स हैं या सर्वर्स हैं वो सब के सब एक फ्रीक्वेंट वे में काम करेंगे इजीली। मतलब कि आप किसी वेबसाइट के अंदर विजिट भी करते हो, अगर आपके पीसी के अंदर मलिशियस सॉफ्टवेयर भी आ गया है तो अगर आपने ये DNSSEC सर्विस प्रोवाइड करवा रखी अपने पीसी में तो उस मलिशियस एक्टिविटी को ये हेल्ड ही नहीं होने देगा। एंड अगला आता है IDS एंड IPS। इसके ऊपर मैंने एक अच्छी खासी वीडियो बना रखी है, नीचे लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, इसके ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो। IDS क्या होता है, हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी मालवेयर की एक्टिविटी हो रही है, कोई भी थ्रेट हो रहा है हमारे पीसी के अंदर, तो ये हमको विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स एक नोटिफिकेशन के थ्रू या एक मैसेज के थ्रू हमको नोटिफाई करेगा। एंड ऑन द अदर हैंड IPS क्या काम करता है, ये एक्टिविटीज को चेकआउट भी करता है, देखता भी है कि हमारे पीसी के अंदर कुछ गलत हुआ है, कोई रिस्क हुआ है या कोई साइबर अटैक हुआ है, तो उस साइबर अटैक को रोकता भी है और हमें बताता भी है। एंड उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक सब सिस्टम अपने आप ही हेल्प करता है ये सब चीजें। तो IDS एंड IPS तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए अगर आप इसका यूज करो तो। एंड उससे अगला स्टेप्स में देखें
तो यहाँ पे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस like many attacks exploit misconfigurations ensure the system are properly set up to minimize potential weak points। तो देखिए आप जानते हो भी कि एक सर्विस हम यूज कर रहे हैं जिसमें कुछ मलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन हम जानते हुए भी उस सॉफ्टवेयर के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो यहाँ पे हमको उस चीज़ की सबसे पहले प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन रखनी चाहिए, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका SSL पैटर्न जो होता है वो लॉक्ड रहता है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका SSL पैटर्न जो होता है वो अनलॉक्ड रहता है। तो लॉक्ड अनलॉक्ड के अंदर हमें पूरा डिफरेंस मालूम होना चाहिए, देर आफ्टर ही हम इस चीज़ को फॉलो अप कर सकते हैं। ये जितने मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं पीछे और आगे में, इन स्टेप्स में आपको जो नंबर 3 स्टेप मैंने आपको बताया जस्ट अभी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये आपको ही खुद से हेल्ड करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास एक फायरवॉल टेक्नोलॉजी नाम का कीवर्ड आया है। वैसे तो मैंने पहले ही बता रखा है इसके बारे में, अगर नहीं देखा है तो शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियोस देख लीजिए, वहां पे आपको पता लग जाएगा। तो एक फायरवॉल टेक्नोलॉजी होती है जस्ट लाइक ए वॉल बिटवीन अवर नेटवर्क एंड द अनदर सर्वर। तो हमारा जो डाटा है उसको ये सिक्योर रखने में हेल्पफुल होती है। अब देखिए फायरवॉल टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है, मैं अकेला ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही होती है फायरवॉल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग फायरवॉल टेक्नोलॉजीज बिल्ड कर रखी है। तो यहाँ पे इसके आप टाइप्स भी दे सकते हो। मैंने वेरी फर्स्ट में यहाँ पे मेंशन कर रखा है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो देखिए ये नंबर बाय नंबर अलग अलग लेवल से काम करती है। वेरी फर्स्ट में अगर चेकआउट करें पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का, तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल एक टाइप से हमारे नेटवर्क का जो डाटा होता है वो एक पैकेट्स के पैटर्न में जाने देता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि एक ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन के अंदर कम से कम 15 से 20 कोचेस लगे होते हैं, जिसको हम बोगी बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोल सकते हो, कोच बोलते हैं वैसे तो 15 से 20 कोच लगे हुए। तो वहां पे जो ट्रेवल टिकट एग्जामिनर है, जो TTE है, वो एक एक करके सब बोगीज को चेक करता है कि कोई एक ऐसा इंसान तो नहीं बैठा हुआ जो विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहा है। तो सेम चीज फायरवॉल टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होती है। तो यहाँ पे एक एक करके पैकेट्स को चेकआउट किया जाता है, देर आफ्टर डाटा फिल्टर किया जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है लेकिन अच्छा रहता है। इस टेक्नोलॉजी को यूज हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, जब से इंटरनेट सर्वर्स को एक्टिवेशन मिली है अपने पूरे डिजिटल वर्ल्ड में, लेकिन इसका अभी रेयर यूज किया जाता है, लेकिन बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है ये। एंड नंबर 2 पे आता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। जस्ट लाइक पैकेट फिल्टरिंग, वहां पे हम क्या कर रहे थे, पैकेट्स को फिल्टर कर रहे थे कि हमारा डाटा है वो एक कोडेड लैंग्वेज में ही शेयर हो, हमारा पब्लिकली पासवर्ड्स और यूजर जो डोमेन होता है वो शेयर ना हो पब्लिकली। उस चीज को रोकने के लिए पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का यूज किया जाता है। नंबर 2 पे अगर स्टेटफुल इंस्पेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे पैकेट्स भी फिल्टर हो रहे हैं, साथ के साथ हमारी इंफॉर्मेशन को भी फिल्टर किया जा रहा है कि हमने जो डाटा शेयर किया है किसी सर्वर पे वो एक एक्यूरेट डाटा है या नहीं है, ठीक है। नंबर 3 पे आता है प्रॉक्सी फायरवॉल। ये दोनों से डिफरेंट है। प्रॉक्सी फायरवॉल के अंदर एप्लीकेशंस लेयर होती हैं, फिल्टरिंग ट्रैफिक होता है। मान लीजिए हमने एक बिग स्टैक ऑफ डाटा, मान लीजिए हमने 15 या 20 GB की फाइल अपने किसी सर्वर पे अपलोड करनी है, लाइक मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है, तो वहां पे ये जो हमारी फाइल का डाटा है और दूसरे यूजर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको ये हिडन रखता है, ठीक है। मतलब कि मेरा बैकएंड डाटा छुपा रहेगा और जो फ्रंट एंड जो मैंने दिखाना है अपने यूजर को वो उसको दिखाई रहेगा। वहां पे मेरी जो फाइल का जो मैंने रेंडरिंग डेट कर रखी है, कब रिकॉर्ड हुई है, किस पाथ से मैंने शेयर की थी, ये सब चीजें हिडन हो जाती है। नंबर 4 पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स होती है, जिसको हम NGFW भी बोलते हैं। तो ये जो 3 मैंने पीछे आपको बताई है, ये इन तीनों में से सबसे ज्यादातर अभी के टाइम पे यूज की जाती है। हालांकि इसके जो सिक्योरिटी प्राइजेस हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स हैं और इसकी जो परचेज अमाउंट है वो वेरी करती है इसके लेवल ऑफ सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, दीज फायरवॉल इंक्लूड फंक्शंस ऑफ ट्रेडिशनल फायरवॉल्स प्लस अदर नेटवर्क्स डिवाइसेस फिल्टरिंग फंक्शनैलिटीज सच एज इंट्रूजन प्रिवेंशन, डिटेक्शन, SSL एंड SSH इंस्पेक्शन, ठीक है। अभी आपको बताया था SSL वॉल जो होती है हमारी, उसको भी इंस्पेक्ट करता है। साथ के साथ हमारे जो पैकेट्स हैं उनको डीप इंस्पेक्ट करता है। लाइक पैकेट फिल्टरिंग के अंदर हमारे जो पैकेट्स है वो जस्ट एक एबनॉर्मल वे में फिल्टर होते हैं। लाइक ट्रेन का TT आ रहा है, जस्ट टिकट देख रहा है, लेकिन वो ये नहीं चेक कर रहा है कि ये रियल टिकट है भी है या नहीं है, ठीक है। लेकिन NGFW के अंदर ये सब चीजें एकदम अच्छे मैनर से चेक की जाती हैं। साथ के साथ आपको रेप्यूटेड डाटा देखने को मिलता है।
है और आपका जो सर्वर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है या आपने अपना डाटा किसी भी फील्ड में अपलोड कर रखा है वो एक सिक्योर मैनर में काम करेगा। हाँ, पीछे एक फोटो देखने को मिली थी, अगर आपको इनका नाम पता है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वैसे मैं बता ही देता हूँ, इनका नाम है केविन मिटनिक। ये वर्ल्ड के टॉप लीडिंग हैकर्स की लिस्ट में से नंबर 2 पे आते हैं एंड इन्होंने कई सारे साइबर अटैक्स किए थे, कई सारी वेबसाइट्स पे, कई सारे सर्वर्स पे, कई सारी कंपनीज पे, और तो और एक फॉरेन की कंपनी थी जो कि मूवीज वगैरह रिलीज करती थी, उनकी वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया था। और तो और बैंकिंग के पासवर्ड्स और एक हॉस्पिटल के पासवर्ड्स, और इनको कई सारे टाइम तक जेल भी रही थी। देर आफ्टर इनको नेटवर्किंग सर्विसेज का यूज करने के लिए भी मना कर दिया था। इसके ऊपर मैंने अच्छी खासी वीडियो बना रखी है, आपको लिंक दूंगा नीचे, चेकआउट करना, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बस अभी के लिए इतना ही ठीक है, और जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए चैनल पे। जय हिंद।